राष्ट्रपति पुतिन भारत बस पहुंचने वाले हैं। कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली वो पहुंच जाएंगे। पुतिन के भारत दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बस कुछ घंटे बाकी हैं तब जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके होंगे। उनके यहां पहुंचने से पहले जो तमाम तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। तो इस वक्त की जो तैयारियां हैं उसकी बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पुतिन की यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। अनौपचारिक मुलाकात ये होगी, लेकिन उसके बाद औपचारिक मुलाकात कल होगी, तब जबकि दोनों तरफ के डेलीगेशंस की मुलाकात भी होगी। लेकिन पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले तमाम तैयारियां, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई हो, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है उससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जमीन से लेकर आसमान तक कैसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच उनके लिए बनाया गया है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी, और रूस के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर पहलू आपको ग्राउंड से भी और यहां स्टूडियो से भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और देखिए, कुछ घंटे बाद दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। कुछ घंटे बचे हैं, अब घड़ी की टिक टिक जारी है और कुछ घंटों बाद उनका जो बड़ा सा विशालकाय प्लेन है वो दिल्ली में लैंड करेगा। कुछ घंटे बाद दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन और पुतिन के भारत दौरे की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनकी अगवानी से लेकर, उनके वेलकम से लेकर, उनके रहने से लेकर, उनके तमाम उनके स्वागत की सारी तैयारियां, सुरक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। और यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं। 3 बड़े समझौते हो सकते हैं पुतिन के इस दौरे के दौरान। आज पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे पुतिन, ये जानकारी सामने आ रही है। पुतिन के भारत दौरे की सारी तैयारियां, कहां उनका रुकना है, कहां वो रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका जो कैवलकेड है, उनके साथ जो उनका जो बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, वो सब तैयारियां लगभग पूरी हैं। जी हां, तो पुतिन का भारत दौरा देखेगी दुनिया। दुनिया की नजर बनी हुई है और दुनिया देखेगी भी कि किस तरह से इस दौरे में क्या कुछ होता है, किस तरह की मुलाकात उनकी रहती है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं, तब से जब से उन्होंने स्पेशल ग्राउंड ऑफेंसिव और स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू किया, उसके बाद उनकी ये भारत की पहली यात्रा होगी। यहां वो पहुंच रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में पुतिन के सभी बड़े मंत्री मौजूद हैं। 1-2 नहीं, 7 मंत्री हैं पुतिन के साथ जो आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम और डेलीगेशन में अहम सदस्य हैं जो आएंगे। अमेरिकी दबाव के बीच रिश्तों में और मजबूती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि हम अपने रिश्तों को सीमित करें किसी हद तक, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं और उसकी बानगी आज देखने को और मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन यूरोप के देशों की भी इस दौरे पर नजर है। अगर आप यूरोपियन मीडिया को देखें, खासकर फ्रेंच मीडिया को, तो वहां बड़ा मिला जुला इसको लेकर लिखा जा रहा है और उनमें कुछ शंकाएं भी हैं, कुछ इसको रूस और भारत की नई दोस्ती के नए अध्याय के तौर पर भी देख रहे हैं। रक्षा और आर्थिक संबंधों की मजबूती भी पुतिन का ये जो भारत दौरा है इसको दुनिया देखेगी। इस दौरान ये होगा 25 समझौते, जिनमें 3 बड़े समझौते हैं, इन पर हस्ताक्षर होंगे इस दौरे के दौरान। तो ये बहुत अहम है और ये बताता है कि कैसे इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत और रूस एक नया अध्याय लिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि डिफेंस क्षेत्र में हो सकती है बड़ी डील, यानी एक बड़ी डील भी हो सकती है डिफेंस क्षेत्र में। S-400 सिस्टम पर बात होगी, S-500 और Su-57 पर बात कर सकते हैं पुतिन। बड़ी डील होने की बात भी की जा रही है। कच्चे तेल की खरीद पर भी चर्चा संभव है। ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम अहम पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो पुतिन का दिल्ली दौरा एजेंडा क्या है जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, दिखाइए यहां पर एलईडी पर पीसीआर पीएम पावर, पुतिन और मोदी की पावर कैसे दिखेगी। देखिए जरा, S-400 के नए सिस्टम खरीदने पर बात होगी। 5 सिस्टम हमने खरीदे, लेकिन और अभी हमें खरीदने हैं, ये बताया जा रहा है। 5 अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद होगी। इस दौरान बात होगी इसको लेकर, ये बड़ी डिफेंस डील। S-500 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उस पर भी समझौते को लेकर बात हो सकती है भारत और रूस के बीच जब पुतिन यहां होंगे। और सुखोई 57 जो कि एक 5th जनरेशन का बेमिसाल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, उसके सह उत्पादन पर यानी को प्रोडक्शन पर भी बातचीत होना संभव है, यह बताया जा रहा है।
सुखोई 57 से जुड़े नए समझौते पर बात हो सकती है। ये बहुत अहम हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, Su-57 को लेकर नए समझौते पर बात की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत अहम समझौता होगा। तेल और कोयले को लेकर समझौता संभव है भारत और रूस के बीच में। एनर्जी के क्षेत्र में तेल पर एक बार फिर से डिस्काउंट भी बढ़ सकता है, यानी भारत को और फायदा भी हो सकता है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी बात हो सकती है। यह भी एक बहुत अहम क्षेत्र है जिसमें भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत रहे हैं। इसके अलावा रोजगार के लिए भी बहुत अहम एक मुद्दा है, जिसमें 10 लाख भारतीय स्किल्ड वर्कर्स को रूस में काम करने का मौका मिल सकता है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अचल कुमार मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। सर, ये तमाम क्षेत्र हैं जिनकी हम लगातार कई दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक वो एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है भारत और रूस के संबंधों को आगे की दिशा देने के लिए? देखिए, ये एनुअल समिट है, 23वीं एनुअल समिट है। अगर ये एक परिप्रेक्ष्य जो अमेरिका और यूरोप का परिप्रेक्ष्य नहीं होता तो शायद इतनी इम्पोर्टेंस इसे ग्लोबली नहीं दी जाती। बट हर समिट की तरह इस समिट का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसे रिश्तों को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए। अगर आप भारत और रशिया के संबंधों को देखें तो मेन फोकस 3 या 4 एरियाज पे ही है। डिफेंस है, एनर्जी है, स्पेस है। चैलेंज क्या है? इसको आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्षेत्रों में हमें सहयोग बढ़ाना है, और ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस में भी हमारे सामने चैलेंजेस है। ठीक है, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ गया है, $68 बिलियन हो गया है, लेकिन उसमें बड़ा जो हिस्सा है वो ऑयल इंपोर्ट्स का है, और भारत के एक्सपोर्ट्स अभी सिर्फ $5 बिलियन पे आके रुके हुए हैं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में डेफिनेटली चर्चा होने वाली है। दूसरी जो बात है जिस पे चर्चा होगी वो रशिया के बिलियंस ऑफ रुपीस जो इंडिया में स्टैक्ड हैं, जो अभी उनके स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में है, उसको कैसे रेमिट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, ये रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफेंस डील्स की आपने बात करी, मुझे लगता है बातचीत ज़रूर होगी। डील अनाउंस होगी या नहीं होगी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि डील अनाउंस होने का मतलब है खुली चुनौती अमेरिका। लेकिन आपने जो कहा है इसी को आगे बढ़ाते हुए जनरल चतुर्वेदी, अगर अमेरिका का 50% टैरिफ नहीं होता, अगर ये यूक्रेन वॉर नहीं चल रही होती, तो सिनेरियो चेंज होता, क्योंकि हम बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और इस वॉर ने और अमेरिका के ट्रंप के आने के बाद चीजें बहुत बदली हैं। तो क्या ये एनुअल समिट होने के बावजूद इसका महत्व बहुत बढ़ गया है और इसका रिपरकशन या इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा? बिल्कुल सही कहा गौरव आपने कि इसका महत्व इसलिए बढ़ा है कि जो आज परिस्थितियां हैं, टैरिफ अमेरिका भारत पे लगाए हुए है, सैंक्शन की धमकी दे रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। इसके अलावा हर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्र है पूरे विश्व का, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन में तमाम कंट्रीज़ हैं, वो सब रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, और उस आइसोलेशन में जब वो भारत आ रहे हैं तो उनको प्रोमिनेंस मिल रही है। इसलिए इस जो यात्रा है और इस समिट का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर एक, चाइना की नज़रें इधर हैं, अमेरिका की नज़रें इधर हैं, यूरोपियन यूनियन की नज़रें इस तरफ हैं। तो ये जो समिट है इसका महत्व बहुत बहुत ऊपर है आज।